महाराज जी, श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। परंतु महाराज जी, जब भक्तों के जीवन में प्रतिकूलता और कष्ट आते हैं, वो उनकी परीक्षा होती है या प्रारब्ध? महाराज जी, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पाप शब्द है ना, प्रारब्ध तो नहीं कहा ना, तो बस शब्द पे, वकालत शब्द पे होती है। सारे पाप में संचित पाप जो हमारे जमा है जन्म जन्मांतरों के, वो हो गए। आगे जो हमसे पाप बन जाएंगे वो हो गए। वर्तमान में जो हमसे गलती हो रही वो हो गए। लेकिन जो पूर्व पाप से निर्मित हमारा शरीर है, उसका पहले से बात हो चुकी है कि 10 वर्ष में आपको चोट लगेगी, 15वें वर्ष में आपका ये होगा, 20वें वर्ष में ये होगा। जो विधान लिखा हुआ है वो भोगना पड़ता है। अब ना आगे है, न पीछे है, न वर्तमान का कोई पाप है। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो। लेकिन प्रारब्ध, प्रारब्ध शब्द नहीं मैं तेरे सारे प्रारब्ध मिटा दूंगा, ऐसा तो नहीं। ये रचना शरीर की प्रारब्ध से हुई है। प्रारब्ध दो प्रकार के होते हैं, एक पुण्य और एक पाप। पाप का प्रारब्ध दंड रूप में आता है, कष्ट रूप में, विपत्ति रूप में, संकट रूप में। और पुण्य जो है सुविधा, उत्साह, अनुकूलता, सम्मान, इसके रूप में आता है। तो ये दोनों प्राप्त होते रहते हैं पूरे जीवन भर। भगवान के भजन से इसको सहने की सामर्थ्य मिलती है। पूर्व पाप नष्ट हो गए, आगे के पाप नष्ट हो जाएंगे, वर्तमान में जो गलती हो जाएगी वो क्षमा हो जाएगी। लेकिन शरीर जिससे बना है वो भोगना पड़ेगा। ठीक है ना? अब समझ में आ रही ना? प्रारब्ध अलग चीज है, संचित कर्म और आगे के कर्म, वर्तमान के कर्म, ये अलग चीज है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम्हें सर्व पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। लेकिन जिस शरीर की रचना जिन कर्मों से हुई है वो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो भोगने पड़ेंगे। इसलिए बड़े बड़े संत सामर्थ्यशाली होते हुए भी भगवान के द्वारा प्राप्त सामर्थ्य से शरीर के कर्म को भोग लेते हैं, जो पूर्व के कर्मों से थोड़ा सा हिस्सा लेकर इसका निर्माण किया गया। अभी गोदाम जमा था तो हरि ने उसमें आग लगा दी, आगे जो गलती होगी उसमें आग लगा दी, वर्तमान में जो हो रही वो क्षमा कर देंगे, बड़े कृपालु हैं। लेकिन जो रचना हो गई उसे भोगना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप?